नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से। 21 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक है खेला हॉबी दिवस और डायरेक्ट एक्शन डे। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस का एक नारा खेला हॉबे काफ़ी वायरल हुआ और इसी बात पर टीएमसी सुप्रीमो ने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा खेला हॉबे दिवस। जानते हैं इस बारे में विस्तार से आज के संपादकीय में। शीर्षक है खेला हॉबे दिवस और डायरेक्ट एक्शन डे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के खौफनाक विवरण अब तक सामने आ रहे हैं। इस चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का नारा था खेला हॉबे। टीएमसी नेताओं ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर भाजपा के लिए धमकी के रूप में प्रयोग में लाया था। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल 16 अगस्त को खेला हॉबे दिवस मनाने की घोषणा की है। सन 1946 में इसी तारीख को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी और इसके बाद 5 दिनों तक हिंदुओं का कत्ले आम चला था। ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला हॉबे दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब ये नारा राष्ट्रीय स्तर तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक देश से बीजेपी का सफाया नहीं होता। राजनीतिक विरोधी के लिए नारे और रणनीति नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह इसे नारे का इस्तेमाल हिंसा और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए हुआ, उससे इसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। खेला हॉबे को डरावना बनाने के लिए अणुव्रत मंडल ने रैली में भयंकर खेला हॉबे का नारा लगाया था। इस तरह से ये भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सीधी धमकी थी और ये धमकी सही साबित हुई। न केवल सामान्य भाजपा कार्यकर्ता बल्कि भाजपा के उच्च पदाधिकारियों, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों तक पर हमले हुए। हमलों का आरोप सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या तक कर दी गई। लोगों को ये उम्मीद थी कि संभव है कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये हिंसा खत्म होगी। मीडिया, बुद्धिजीवियों और टीएमसी जैसे ही राजनीतिक दलों की चुप्पी के बीच ममता सरकार ने भी राज्य में हिंसा के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। राज्यपाल ने पहले तो कई बार ममता सरकार को राज्य में लगातार हो रही हिंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन अंततः उन्होंने खुद हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय लिया। गृह मंत्री ने जांच के लिए अपनी टीम भेजी। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा। लेकिन खेला हॉबे दिवस के लिए 16 अगस्त का दिन ही क्यों? 16 अगस्त को आधुनिक भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जब इस्लामिक कट्टरपंथ से ओतप्रोत होकर मुस्लिम लीग ने मात्र कुछ घंटों के भीतर ही तत्कालीन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत में हजारों हिंदुओं को मार डाला था। ये डायरेक्ट एक्शन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत हिंदुओं के खिलाफ था। भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने अंतिम दिन गिन रही थी, लेकिन उसी दौरान मुस्लिम लीग और जिन्ना और एक अलग मुस्लिम देश की इच्छा लगाए सुलग रहे थे। 15 अगस्त 1946 को अलग मुस्लिम देश की ये इच्छा कट्टरपंथी व्यवहार में बदल गई और हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। 16 अगस्त को शुरुआत हुई डायरेक्ट एक्शन डे की। पूर्वी बंगाल के नोआखाली से शुरू हुआ हिंदुओं का कत्लेआम। कलकत्ता यानी कोलकाता में भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। हिंदू की संपत्तियों को जला दिया गया। कलकत्ता में ही 72 घंटों के भीतर 6000 से अधिक हिंदू मार दिए गए। 20,000 से अधिक घायल हुए और लगभग 1 लाख हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आमीन। ये था दोस्तों 21 जुलाई 2021 का संपादकीय खेला हॉबे दिवस और डायरेक्ट एक्शन डे। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।